हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 आपकी जीव जंतुओं की निराली दुनिया में। हम लोगों ने लास्ट में आप लोगों को कल बताया था, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि जीव जंतुओं की निराली दुनिया के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अलग अलग जीव जंतु होते हैं, सबका अपना अपना विशेष गुण होता है। विशेष गुण के कारण वो क्या होते हैं, विशेष जीव जंतुओं या विशेष वर्गीकरण में उनको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती है, क्यों चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं, क्यों। हम फिर उसमें हमने बताया था कि चींटियां जब चलती हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हुए जाती हैं, जो कि दूसरी पीछे से जो पीछे आने वाली जो बाकी जो चींटियां होती हैं वो उसको पहचान कर रास्ता खोजती हैं। इस तरह से वो सब एक ही लाइन में चलती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था खोजी कुत्ते के बारे में। खोजी कुत्ते की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए उनका उपयोग पुलिसों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि चमगादड़ रात को ही क्यों उड़ते हैं। चमगादड़ जब उड़ते हैं तो वो क्या है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण वे आसानी से उड़ पाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुओं को छूकर सूंघकर सूंघकर हम लोग पहचानते हैं, या फिर स्वाद द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, पहचानते हैं। अब हम लोग भाई आपको बता दूं, जो कुछ वस्तुओं को नाम हमने लिया है छूकर कौन कौन सी वस्तुओं को हम लोग पहचान सकते हैं, कौन सी वस्तुओं को पहचान सकते हैं भाई। अगर जो भी चीजें हुई, जैसे कि हम लोगों को हुआ नमक को छूकर पहचान सकते हैं। शक्कर हुई, छूकर पहचान लो। पेन हुआ, पेंसिल हुई। ठीक है, आदि इन सबको हमको क्या करके छूकर आसानी से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका सूंघकर। सूंघकर हम लोगों सूंघकर हम लोग क्या किस चीज को पहचान सकते हैं, फल और सब्जियों को। फल, भोजन और सब्जी को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, स्वाद द्वारा हम क्या क्या पहचान सकते हैं। फल, गंदा खाना, देखो उस खाना वो फल है, भोजन है आदि को हम लोग किससे द्वारा पहचान सकते हैं, स्वाद द्वारा। अगर कोई मानो आपकी बुक में दिया गया है कि हमारी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो कि हम लोग एक ऐसे स्कूल को देखने गए हैं जो बच्चे क्या हैं देख नहीं सकते हैं, तो वो बच्चे छूकर, सूंघकर और स्वाद द्वारा चीजों को किस तरह पहचानते हैं। तो वो लोग जब देख ही नहीं सकते हैं तो वो छूकर चीजों को पहचानते हैं कि ये चीज है, ये है। ठीक है, सूंघकर उनकी स्मेल, जब हम लोग हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी बाकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो वो हम लोगों को सूंघकर पहचान सकते हैं कि ये भोजन क्या है, सब्जी कौन सी है, फल कौन सा है। और स्वाद द्वारा तो हम फल और भोजन आदि का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा है ध्वनि प्रदूषण। आपकी बुक में बताया गया है, एक कहानी है कि भाई एक बच्चा है जो अपने घर जा रहा था, तो उसके पास में से एक बारात निकली, तो आवाज इतनी तेज हो रहा था कि वो सुन नहीं पा रहा था और उसने अपने कानों में उंगलियां दे डाली, तो उसे क्या कहा गया, ध्वनि प्रदूषण। जब हमारी
जब हमारी ध्वनि सुनने की क्षमता से जब हमारी ध्वनि सुनने की क्षमता से आवाज अधिक हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यदि जो हमारे कानों को हम लोग जिस आवाज को हम सुन सकते हैं आसानी से, तो वो जब तक वो हमें ध्वनि प्रदूषण या हमें बहुत परेशान नहीं करती है, जब हमारे कानों में भी बहुत तेज लगे तो वो क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। आगे आप लोगों को बताया गया है कि जो तितलियां होती हैं, मक्खियां होती हैं, ठीक है, ये क्या है? ये जो तितलियां होती हैं, मक्खियां होती हैं, इनके जो पंख होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये तो हमको ही पता है। ठीक है, इनकी आंखों की बनावट भी अलग अलग होती है। इनके जो पंख होते हैं बड़े ही क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। इनके इतने सुंदर नहीं होते हैं। ये कॉलोनीज में नहीं रहती हैं, जबकि ये कॉलोनी में रहती हैं। इनके भी कॉलोनी होती है। इसमें क्या होते हैं? कुछ रानी मक्खियां होती हैं, कुछ श्रमिक मक्खियां होती हैं, कुछ है ना। तो इस प्रकार से कुछ पहरेदार होते हैं इनके भी। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कौन सी श्रमिक होती हैं, कौन उनके पहरेदार होते हैं और कौन रानी होती हैं। ठीक है, थैंक यू।